कम्युनिटी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कोर्स तो लगभग समाप्त हो गया है, एक टॉपिक बचा है वाइटल स्टैटिक्स। ठीक है, उसका मैं वीडियो कल परसों डाल दूंगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई आपको बाकी सब तो कुछ पढ़ना है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो ऐसे हैं इनको आप थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, तो फिर क्या होगा, किसी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी एक जिला स्तर पर हेल्थ का एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ का जो प्रशासन होता है वो कैसे होता है, वो उसके बारे में। यानी जिला लेवल पे कौन बैठता है, फिर बाद में ब्लॉक स्तर पे कौन आता है, फिर PSC CSC, यानी जो जिला लेवल का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसके बारे में जो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना। मैंने सेंट्रल लेवल पे, राज्य लेवल पे और जिला लेवल पे तीनों का पढ़ाया हुआ है, तो उसके अंदर जो जिला लेवल का पढ़ाया हुआ है उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है। ठीक है। फिर सेकंड आता है डिफाइन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर किसको कहते हैं एंड डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर किसको कहेंगे उसकी परिभाषा, और डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी तीनों के बारे में मैंने लिखा हुआ है, तो इन तीनों के बारे में डिटेल से आपको ध्यान रखना है। जैसे प्राइमरी के अंदर सब सेंटर आता है और PSC आता है, तो सब सेंटर पे कौन कौन से स्टाफ होते हैं, सब सेंटर के काम क्या होते हैं, या PSC पे कौन स्टाफ होता है, PSC के काम क्या होते हैं, या उनके उद्देश्य क्या होते हैं, तो इसके बारे में जो आपको ये डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना। तो हेल्थ केयर की परिभाषा और डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर के कौन कौन से लेवल हैं। ठीक है। फिर तीसरा है जो वॉलेंट्री जो एसोसिएशन है, यानी संस्था ऐसी है जो वॉलेंट्री है, यानी अपनी खुद की इच्छा से काम करती है। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी इस टॉपिक का नाम है। ठीक है ना। तो इसके अंदर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आपको पढ़ना है, और ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी ट्यूबरकुलोसिस के मैनेजमेंट के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को रोकथाम के लिए अपने इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है, कौन सा सेंटर कहाँ पे है। ठीक है। इसके बारे में जो मैंने लिखा हुआ है ये नोट्स। ठीक है। तो इसके अंदर ये दो ही पढ़ने हैं आपको, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजना की परिभाषा और कब से लागू हुई और इसके लागू करने के उद्देश्य क्या थे, ये तो आपको पढ़ना है 5 ईयर प्लान। ठीक है ना। यानी पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और कब से लागू हुई, ये आपको ध्यान रखना। और पहली और दूसरी को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना है कि पहली के अंदर क्या अपने उद्देश्य रखे गए थे और सेकंड के अंदर क्या उद्देश्य रखे गए थे, और क्या होता है छोटे क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं, जैसे खाली जगह हो गई, अवसद हो गई। तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई। यानी एग्जाम के अंदर छोटा क्वेश्चन ये आता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुई, तो वो आपको सन याद होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो भी कुछ स्पेशल चीज़, जैसे मान लो MSc कॉलेज की स्थापना कब हुई, BSc कॉलेज की स्थापना कब हुई। ठीक है ना। तो इसका है जो आपको मेन ध्यान रखना है। जैसे MSc कॉलेज की कब स्थापना हुई, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर MSc कॉलेज को मान्यता दी गई, कौन सी के अंदर BSc को मान्यता दी गई, कौन सी के अंदर पोस्ट BSc को मान्यता दी गई। ठीक है ना। तो ये सब पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर है। ठीक है ना। तो आपको पंचवर्षीय योजना क्या है ये पढ़ना है, और पहली और दूसरी थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। हालांकि बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इसके अंदर, छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो छोटे क्वेश्चन का है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर सारे नहीं हैं आपके पास तो मैं फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर दूँगा, ग्रुप में डाल दूँगा सभी पंचवर्षीय योजनाओं के, उससे पढ़ लेना। ठीक है। फिर 5 है कमेटी की बात आती है। तो कमेटियाँ 5-6 कमेटियाँ, उसमें से आपको भोर कमेटी पढ़नी है। इनके सब नाम आपको याद रखने हैं। जैसे हेल्थ एंड सर्वे कमेटी कौन सी है, ठीक है ना, तो इनके सब नाम, दूसरा नाम भी है। तो भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी और करतार सिंह कमेटी। ठीक है ना। तो इनके नाम से इनका दूसरे सब नाम और है, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, तो उनको सहित याद रखना है। एग्जाम के अंदर ऐसे आता है कि जैसे हेल्थ सर्वे कमेटी किसको कहा जाता है। ठीक है ना। सीधा नहीं पूछेंगे कि भोर कमेटी किसको कहेंगे, हेल्थ सर्वे किसको कहेंगे, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कौन सी है, इस प्रकार से पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हेल्थ सर्वे कमेटी कौन सी है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कौन सी है। ठीक है ना। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी मैटरनल यानी गर्भवती औरत होती है और बच्चे के अंदर उसकी जो देख रेख का काम किया जाता है वो होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है, ANC और PNC। गायनी OBG में पढ़ा दिया होगा अनिल जी ने। ठीक है ना। सेम टू सेम है, कम्युनिटी में भी सेम टू सेम, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है। तो आपको गायनी OBG वाला ही इसके अंदर लिखना है। तो ANC, PNC और स्टेज, लेबर की स्टेज कौन सी है और कौन सी स्टेज में कैसा मैनेजमेंट किया जाता है, फर्स्ट स्टेज में कौन सा मैनेजमेंट किया जाता है, सेकंड स्टेज में कौन सा मैनेजमेंट किया जाता है, ये आपको है जो इसके अंदर पढ़ना है। ANC PNC हो गया, स्टेट एंड मैनेजमेंट ऑफ लेबर हो गया। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन है
NRHM क्या है, कब लागू हुई और इसके अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। एक तो NRHM के बारे में, और NUHM कब लागू हुआ, इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम आएंगे और कौन कौन से पद आएंगे। ये JSY जननी सुरक्षा योजना, GSS के जननी शिशु सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम, ठीक है ना, ऐसे ये और आशा, ठीक है ना, आशा की फुल फॉर्म और आशा का काम क्या है और कैसे इसकी नियुक्ति होती है, इसके बारे में आपको, यानी ये इनके अंदर ही है, JSY GSS के और आशा, ये इन दोनों के अंदर ही है, लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल पढ़नी है, इसके बारे में डिटेल पढ़नी है, और ये स्पेशली आपको 3 चीज़ पढ़नी है। तीनों में से एक क्वेश्चन है जो आता है, JSY का आता है या JSS के का आता है या आशा का आता है, ठीक है। फिर और आंगनवाड़ी वगैरह भी इनके साथ में ही है, आंगनवाड़ी की नियुक्ति वगैरह कैसे होती है, तो आंगनवाड़ी वगैरह वो पढ़नी, वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर के अंदर, इसके अंदर आंगनवाड़ी वगैरह आ जाएगी, ठीक है। फिर अगला है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स एंड डिजीज़। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि सिलिकोसिस कैसे होता है, या फिर मान लो गन्ने के छिलकों से कौन सी बीमारी होती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कोयले के डस्ट से कौन सी बीमारी होती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मैंने लिखवाए हुए हैं ये, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड यानी व्यवसाय के खतरे कौन कौन से होते हैं, रासायनिक खतरे होते हैं, फिजिकल खतरे होते हैं, केमिकल खतरे होते हैं, ये सब लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से खतरे होते हैं वो, और कौन कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना, 5-6 बीमारियां हैं लिखवाई हुई है, ठीक है। तो वो आपको पढ़नी है, 5-6 बीमारियों के नाम पढ़ने हैं। जैसे मान लो गन्ने के छिलकों से कौन सी बीमारी होती है, कोयले की डस्ट से कौन सी बीमारी होती है, सिलिका से कौन सी बीमारी होती है, तो ऐसे बीमारियों के नाम है 5-6, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, ठीक है ना, और गैसीय होते हैं, ऐसे इस प्रकार से 2-3 खतरे होते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड कौन कौन से ये लिखना है। और IQ मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो डाला था इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट का, IQ का फॉर्मूला केवल आपको ध्यान रखना है। और मंद बुद्धि किसे कहेंगे, 70 से कम जिसका IQ है उसको अपन मंद बुद्धि कहेंगे, ठीक है। और फिर मंद बुद्धि के टाइप है, ठीक है ना। तो मंद बुद्धि के टाइप वगैरह नहीं पूछते हैं, आपको केवल IQ की परिभाषा ध्यान रखनी है और IQ का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नौवा है STD डिजीज, गायनी OBG के अंदर है, ये पढ़ा दिया होगा। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड जो अनिल जी ने पढ़ा दिया होगा, गर्भ निरोधन के साधन, स्थायी और अस्थायी दोनों साधन होते हैं, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर है। तो ये आपको वो गायनी OBG वाला पढ़ना है। फिर 10वां है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं। वैसे खूब सारे कार्यक्रम है, लेकिन आपको मेनली पढ़ना है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जिसके अंदर डॉट्स थेरेपी है, ठीक है। डॉट्स थेरेपी कैसे दी जाती है, कौन सी दवाइयाँ होती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा है ICDS प्रोग्राम। ICDS प्रोग्राम एक है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा आपने कम्युनिटी के अंदर, और 3rd ईयर में भी है, ठीक है। अगर किसी के पास ICDS के नोट्स नहीं है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। और फिर 11वां क्वेश्चन है सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स टॉपिक मैंने पढ़ाना है अभी, तो कल या परसों मैं इसका वाइटल स्टैटिस्टिक्स का वीडियो भेज दूंगा। लेकिन सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स ये भी आपको साथ में लिखना है, क्या नहीं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के सोर्स कौन कौन से हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जनसंख्या, ठीक है ना। किसी भी जन्म दर या मृत्यु दर का मेंटेन रखना या फिर उसका निर्धारण करना या उसको देख रेख करना, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स। उसकी जो संख्या रखते हैं उसको बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो वो अपन को कहाँ से प्राप्त होते हैं, केवल वो है जो अब उनको ध्यान रखना है। तो 11वां क्वेश्चन है सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा कल परसों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बता दिए। नोट्स नहीं है किसी पास तो बना लें, नहीं है तो फिर मुझे व्हाट्सअप कर दें किसी पास नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 11 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं। थैंक यू।